हेलो नन्हे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। एकदम ठीक और मस्त। खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं ना। तो आइए आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कहानी पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने और सुनने से पहले मुझे बताइए कि पेड़ तो आप सब ने देखे ही हैं ना। अपने आसपास के पेड़ों पर किस किस को बैठे देखा है? हाँ हाँ बताइए। चिड़िया, कौवा, तोता, कोयल और बंदर, लंगूर, गिलहरी भी। गिलहरी तो हमें पेड़ों पर आसानी से नज़र आ जाती है, लेकिन बंदर तो हर जगह नहीं होते ना। पहाड़ी जगहों और कुछ शहरों में तो होते हैं, पर सब जगह नहीं। शहर में यदि कहीं से कोई बंदर आ जाए तो सभी उसे देखने के लिए घरों से बाहर आ जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक बंदर और गिलहरी की कहानी पढ़ेंगे। पाठ 9, बंदर और गिलहरी। एक था जंगल और वहाँ थे पेड़। कितने पेड़ होंगे? बहुत सारे पेड़। छोटे, बड़े, मोटे, पतले, तरह तरह के पेड़। एक बंदर जो उसी जंगल में रहता था, इधर उधर घूमने के बाद आराम कर रहा था। आप देख रहे हैं, एक बंदर पेड़ पर बैठा था। अब बताइए कि वह पेड़ की किस चीज़ पर बैठा था? पत्तों पर या डाली पर? पत्तों पर तो कीड़े मकोड़े, तितली या चींटी बैठ सकती है ना। बंदर तो पेड़ की डाली पर बैठा था। जी हाँ, अब वह बैठा था डाली पर, तो सोचिए उसकी पूंछ, बंदर की पूंछ होती है ना, याद आई? लंबी सी पूंछ। वह पूंछ नीचे ज़मीन तक लटक रही थी। क्यों? क्योंकि पूंछ बहुत लंबी थी। क्या सभी जानवरों की पूंछ लंबी होती है? क्या कहा? नहीं। बात तो आपकी ठीक है। कुछ जानवरों की पूंछ छोटी होती है, जैसे बकरी, खरगोश और हिरन। और कई जानवरों की पूंछ लंबी होती है, जैसे गाय, घोड़ा, हाथी, बंदर और लंगूर। ऐसा इसलिए कि सबके शरीर की बनावट अलग अलग होती है। अब हमारे बंदर जी की पूंछ थी लंबी, जो लटक रही थी ज़मीन तक। जिस पेड़ पर बंदर बैठा था, वहीं एक गिलहरी भी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। देखा होगा आपने, गिलहरी एक मिनट भी टिक कर नहीं बैठती, आप जैसे छोटे बच्चों की तरह। झट से यहाँ, झट से वहाँ। गिलहरी भी तो पेड़ पर ही रहती है ना। ज़रा बताइए तो, पेड़ के किस भाग में? पेड़ के तने में, जो छेद बने होते हैं उन्हीं में। वही उसका घर होते हैं। तो वह गिलहरी भी अपने घर के
आसपास यानी पेड़ के आसपास ही खेल रही थी। आप सब भी घर के आसपास ही खेलते हैं ना, दूर नहीं जाना चाहिए। अचानक उसे पेड़ से नीचे क्या लटकती दिखाई दी? पूंछ। किसकी पूंछ? बंदर जी की। गिलहरी ने सोचा, ये झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। चलो झूला झूलती हूँ। गिलहरी ने उछलकर बंदर की पकड़ ली पूंछ और उसके साथ लगी झूला झूलने। ला 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 ला, ला 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 ला। गिलहरी को तो मज़ा आ रहा था, लेकिन ज़रा सोचिए बंदर को कैसा लग रहा होगा? पूंछ खींचने से दर्द हो रहा होगा। वैसे तो किसी जानवर की पूंछ खींचने से उसे दर्द होता है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। क्यों भला? क्योंकि गिलहरी बंदर के मुकाबले बहुत छोटी और हल्की सी थी। हाँ, बंदर को गुदगुदी ज़रूर हो रही थी। आप भी करते हैं कभी किसी को गुदगुदी? कभी पेट में, कभी गर्दन पर, कभी बगल में। थोड़ी गुदगुदी हो तो हंसी आती है, लेकिन ज़्यादा होने पर परेशान हो जाते हैं। बंदर ने नीचे देखा कि पूंछ से गुदगुदी क्यों हो रही है, तो उसे कौन दिखाई दी? गिलहरी। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, मतलब हैरान हो गई। भाई, वह तो पूंछ को झूला समझ रही थी ना। अब उसे पता चला कि यह तो बंदर की पूंछ है। वह बोली, बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। इतना कहकर गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। देखा आपने? जैसे आप बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं, वैसे ही जानवर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। यहाँ देखिए, कछुए की पीठ पर चिड़िया सवारी कर रही है। कई बार आपने भैंस की पीठ पर किसी पक्षी को बैठे देखा होगा, या फिर मुर्गी के चूज़ों को भेड़ बकरियों के ऊपर चढ़ते उतरते देखा होगा। उन्हें भी ऐसे खेलकर मज़ा आता है। अगली बार यदि आप जानवरों को ऐसे खेलते देखें, तो मम्मी पापा से कहकर मोबाइल से उनकी अच्छी सी फ़ोटो खींच लेना या छोटी सी वीडियो बनाकर सबको दिखाना। आपके साथ साथ देखने वालों को भी मज़ा आएगा। आपने कहानी ध्यान से सुनी, तो ज़रा मेरी मदद कीजिए और बताइए कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। शुरू करें। बंदर पेड़ पर बैठा था। बताइए तो, यह ठीक है या गलत? अरे, सभी ने सही जवाब दिया। जी हाँ, सही। बंदर की पूंछ छोटी थी। अरे अरे अरे, ये कौन बोला? बंदर की पूंछ तो लंबी थी। जी हाँ, बंदर की पूंछ लंबी थी, इसलिए यह बात कैसी है? गलत।
गिलहरी पूंछ में फंस गई। गिलहरी पूंछ में फंस गई। गलत। जी हाँ, गिलहरी पूंछ में फंसी थोड़ी थी, वह तो पूंछ पर लटक कर झूल रही थी, इसलिए यह बात गलत है। गिलहरी को झूला झूलने में मज़ा आया। जी हाँ, सही। गिलहरी को गुदगुदी हो रही थी। गलत बोल रही हूँ मैं? ठीक है, यह गलत ही है, क्योंकि गुदगुदी तो बंदर को हो रही थी। बंदर ने गिलहरी को डांट दिया। क्या बताया आपने? गलत। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि यह बात गलत है। बंदर ने डांटा तो नहीं था गिलहरी को। सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिए। अब आगे चलते हैं। क्या क्या मतलब देखते हैं। क्या क्या, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? अब देखिए क्या क्या, तो बताइए क्या क्या खाते हैं। मिठाई, दाल रोटी और केक। इसके अलावा भी कई चीज़ें खाते होंगे ना, पर हमें यहाँ कम से कम 3 चीज़ें बतानी है। गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? देखा है कभी गिलहरी को खाते हुए? कितने अच्छे से छील छील कर खाती है मूंगफली वगैरह को, है ना? तो अब हम बताते हैं गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। फल, मूंगफली और अखरोट। बंदर क्या क्या खा लेता होगा? बताइए। केला, चने, रोटी। वैसे बंदर कोई भी चीज़ छीन ले हाथ से, सब कुछ खा लेता है जो इंसान खाते हैं, है ना? अब आगे देखते हैं कौन कौन। अब ये कौन 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 है भाई? यहाँ ये बताना है कि जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, और एक तरफ हम लिखेंगे उन जानवरों के नाम जो उछल कूद करते हैं, दूसरी तरफ लिखेंगे उनके नाम जो उछल कूद नहीं करते। अब मैं एक एक करके ये नाम बोलूँगी और आप मेरे साथ साथ बताइए कि कौन उछल कूद करता है और कौन उछल कूद नहीं करता। गाय। अब बताइए, गाय उछल कूद करती है कि नहीं? नहीं। खरगोश। अरे खरगोश तो बहुत उछल कूद करता है। शेर। देखा शेर को उछल कूद करते हुए? नहीं। बिल्ली बहुत ज़्यादा उछलती कूदती है। गधा नहीं, उछल कूद नहीं करता। चूहा, अरे बाप रे, चूहा तो जहाँ आ जाए खूब उछल कूद मचाता है। गिलहरी, गिलहरी तो उछल कूद करती ही है ना? कुत्ता, कुत्ता भी उछल कूद करता है। हाथी, हाथी के लिए तो उछल कूद करनी बहुत मुश्किल है, हाथी उछल कूद नहीं करता। ऊँट, ऊँट भी उछल कूद नहीं करता। आपने देखा कि छोटे और हल्के वज़न वाले जानवर ही उछल कूद सकते हैं, बड़े और भारी भरकम नहीं। आप सब भी उछल कूद कर फुर्तीले बने रहिए। अब मेरी तरफ से बाय बाय।